देखो आज त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला जो है ठीक, उसको हम रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक, और याद तो है ही, क्यों रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक, देखो त्रिकोणमिति में इतना तो पता है कि हमेशा समकोण त्रिभुज का ही बात होगा। ठीक, और समकोण त्रिभुज में क्या बात होती है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का ही होगा। समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। देखो ये कोण क्या, 90 डिग्री का। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। ठीक, और एक बात, 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा होता है, ठीक, उसको कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज, इसीलिए उसका एच लेते हैं। ठीक, और ठीक देखो, जिसपे कोई भी चीज खड़ा होता है उसको बेस बोलते हैं। ठीक, तो मान लो ये त्रिभुज जिस पे खड़ा है, इसको क्या बोलेंगे? बेस। इसको आधार बोलेंगे हिंदी में। ठीक, और ई जो है ये, ठीक, अगर ये बेस हो गया तो एक को तुमको लंब ही मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? लंब। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसीलिए सब क्या लेते हैं? पी। ठीक, ये हो गया एच, हो गया ये बी, हो गया ये क्या हो गया? पी। एक बात देखो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला एच ई कभी नहीं बदलेगा, और बी और पी चेंज होते रहता है। ठीक, तो बी और पी किसके हिसाब से चेंज होता है ये देखते हैं। देखो अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा। थीटा मतलब कौन होता है? ठीक, अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पे है, ठीक, थीटा जिसके साथ लगा रहेगा, ठीक, हम बोले थे, याद भी करवाए थे, थीटा जिसके साथ लगा रहेगा। तो और यहाँ थीटा है तो दो लाइन कौन बना रहा है ना, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन क्या हो गया? ये। ठीक, अब सुनो यहाँ पे, ई तो एच ही होगा, ये तो कभी बदलेगा नहीं। और थीटा किसके साथ लगा? इसके साथ ना, जिसके साथ थीटा लगा होगा वही होगा बी। ठीक, उसी तरह से सेम कंडीशन यहाँ पे। ठीक, तो अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पे उठ के आ गया, अगर हम इस कोण का बात करें, कौन कौन का? ये कोण का, यहाँ पे अगर थीटा आ गया, ठीक, मतलब यहाँ से बात कर रहे हैं। ठीक, अगर यहाँ से बात कर रहे हैं, अब देखो कौन कौन लाइन से कौन बन रहा है? एगो ई लाइन से बन रहा है, एगो कौन लाइन से? ई लाइन से कौन बन रहा है? ठीक, ई तो एच होगा, वो तो कोई बदलने वाला नहीं है। ठीक, अब देखो, लेकिन अगर ई लाइन क्या होगा? अगर ई मेरा एच हो जाएगा तो ई क्या होगा? याद रखना, तो ई मेरा पी नहीं होगा, अब क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बी। थीटा जिसके साथ रहेगा तो एगो एच होगा, तो एगो क्या हो जाएगा? बी। अब ई बी हो जाएगा तो ई क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। क्या समझा बात? ठीक, इतना सही बात याद रखना, थीटा जिसके साथ रहेगा वहीं पे बी होगा, वहीं पे क्या होगा? बी होगा। और थीटा यहाँ है तो बी ई हो जाएगा, थीटा इधर है तो बी क्या हो जाएगा? इधर। और जब बी इधर होगा तो पी तो उधर होगा ना। ठीक, तो देखो, तो इसी में से एगो फॉर्मूला आता है, ठीक, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब स्क्वायर उस पर जाएगा तो रूट होगा ना। ई स्क्वायर ऊपर से लेके आएगा, रूट हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना तो समझ गया होगा। ठीक, और देखो और सब फार्मूला कैसे गया नहीं गया ये तो होगा ही, याद ही होगा तुम लोगों को। चलो ये भी बता, बी है, बी को छोड़ो पी को भेजो। तो बी को छोड़े, पी को उधर भेजे, इधर तो एच था। देखो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। स्क्वायरों को भेज दो, क्या हो जाएगा? इधर रूट हो जाएगा। बी बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। उसी तरह से पी बराबर क्या हो जाएगा? पी को छोड़ो, बी को भेज दो, क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इसको भी भेजना तो क्या हो जाएगा? रूट। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद ही है, हम पहले ही याद करवा चुके हैं। ठीक, और जिसको याद नहीं है एक बार अच्छा से याद कर लेना। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक बात याद रखना, एच जो है बड़ा है। ठीक, क्या है? बड़ा है। बड़ा को निकालने के लिए तो बढ़ के चीज निकलेगा ना, इसलिए यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो याद रखना, बड़ा निकालने के लिए एच बड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ गया। और ये सब छोटा होता है इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह, मतलब ये हम याद रखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक, अगर यहाँ पे ये सब छोटा है तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? माइनस। माइनस लिख दिए, छोटा के लिए माइनस। ठीक, अब देखो बी है, क्या है? बी है, हमेशा एच में ही घटाएंगे। ठीक, बी है, किस में घटाएंगे? एच में। बी है तो क्या बच गया? पी, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, उसी तरह से पी है तो क्या बच गया? बी। एच में ही घटाएंगे, बड़का कौन है? एच, तो हम किस में घटाएंगे? एच में ही घटाएंगे। क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना मैं समझ गया। ठीक, अब देखो ये बच्चा वाला फॉर्मूला जो शुरू में सबको ही पढ़ता है, सबको याद भी होगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा? पी बटे एच। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी बटे एच। के बाद टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी बटे बी। क्या कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बटे पी। ठीक, और सेक थीटा क्या हो जाएगा?
एच बटे बी और कोट थीटा क्या आ जाएगा, बी बटे पी। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये तो हम तुम लोग को पहले कोट ही याद करवाए थे, कोट याद करना आसान है। ठीक, हम तुम्हें बताए थे तो कोट को जो है वो बीमारी है, कौन बीमारी है, तो ब्लड प्रेशर है। तो कोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बीपी, बी बटे पी, खत्म बात। कोट को बीमारी है, कोट का मतलब बी बटे पी। ठीक, ये सब याद ही है तुम लोगों को। देखो टेन थीटा बराबर, टेन जो है कोट का उल्टा होता है, एक दूसरे क्या होता है, सब उल्टा है, सब एक दूसरे क्या है उल्टा है, सब क्या उल्टा है, साइन थीटा बराबर क्या, पी बटे एच, सब एक दूसरे को उल्टा है, उतना हम बोलेंगे नहीं, समझ सब याद ही होगा तुम लोग। ठीक, देखो यहाँ पे ये था सिंपल फॉर्मूला। ठीक, इसको त्रिकोणमिति रेशियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति रेशियो। त्रिकोणमिति रेशियो था, रेशियो मतलब क्या, अनुपात, अनुपात मतलब क्या, बटे, यही तो देखो बटे, अगर पी और एच को बटे करेंगे तो क्या निकल जाएगा, साइन निकल जाएगा, साइन थीटा निकल जाएगा, यही थीटा का मान निकाल रहे हैं। ठीक, पी और एच को बटे करेंगे साइन थीटा निकल जाएगा, समझा बात। ठीक, और पी और बी को बटे करेंगे तो क्या निकल जाएगा, पी और बी को बटे करेंगे तो क्या निकलेगा, टेन निकलेगा, क्या निकलेगा, टेन। अब कौन को कौन बीमारी है पता है, बीपी, ब्लड प्रेशर, बी बटे पी। ठीक, अब देखो ये फार्मूला खत्म, और एक कौन फार्मूला था, देखो यहाँ पे इसके बाद फार्मूला था, देखो इसके बाद क्या था, कौन का मान था, कौन का मान तो तुम लोग डटेगा, निकालने का नियम होता है, लेकिन निकालने के नियम से कोई फायदा नहीं है। ठीक, एग्जाम में तुमको याद रहेगा वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो एग्जाम में निकालने तो नहीं जाएगा, इसलिए वो याद ही कर लेना, सबको रिवाइज कर लेना। ठीक, और जिसको याद नहीं अच्छा से रिवाइज कर लेना उसको। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला था, देखो ट्रेन आ गया जी, एक फार्मूला था, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं 90 - थीटा वाला फार्मूला। कौन है, 90 - थीटा वाला। आप गौर से देखो याद हो जाएगा। ठीक, इसको याद तो होगा। अब देखो फिर से समझ लो एक बार। तो देखो एक फार्मूला था 90 - थीटा वाला, क्या फार्मूला था, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे चित्र द्वारा याद करते हैं। साइन थीटा होता है, उसके बाद क्या होता है, कोस थीटा होता है, उसके बाद क्या होता है, टेन थीटा होता है, उसके बाद क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, उसके बाद सेक थीटा होता है, उसके बाद कोट थीटा। ठीक, अब देखो सिर्फ फार्मूला, एक फार्मूला क्या नाम रखे हम, 90 - थीटा वाला फार्मूला। ठीक, तो देखो रिलेशन कैसे कैसे होता है याद है, इसको इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ। ठीक, हम बोलेंगे फार्मूला में साइन 90 - थीटा बराबर क्या हो जाएगा, किसके साथ है, कोस के साथ, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अगर को बोले कोस 90 - थीटा क्या होता है, कोस 90 - थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कहेगी इसके साथ था। ठीक, अब बोले कोस 90 - थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। उसी तरह से सेक 90 - थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 - थीटा सेक थीटा, टेन 90 - थीटा कोट थीटा, और कोट 90 - थीटा क्या जाएगा, टेन थीटा। ठीक, तो देखो इसको याद नहीं है सबको, ठीक, ज़्यादा नहीं बताएंगे। अब देखो यहाँ पे साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और कोसेक 90 - थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, टेन 90 - थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, कोट 90 - थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक, इस तीर का चिन्ह देते हैं ताकि इससे किधर से पकड़ेगा फॉर्मूला वही हो जाएगा। ठीक, इस चित्र को याद रखना, 90 - थीटा वाला में क्या करेगा, इसको याद रखेगा। ठीक, देखो सब तो हो ही गया फार्मूला। ठीक, अब एक फार्मूला खत्म ही कर देते हैं। ठीक, लास्ट फार्मूला एक होता है स्क्वायर वाला फार्मूला, याद है, इसको बोलते हैं कौन फार्मूला, स्क्वायर वाला फार्मूला। ठीक, अब देखो स्क्वायर वाला फार्मूला को अच्छा से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक, देखो स्क्वायर वाला फार्मूला पहले हम वही चित्र बनाएंगे, उसके बाद समझाएंगे। ठीक, स्क्वायर वाला फार्मूला क्या था, देखो फिर से क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, और क्या, कोसेक थीटा सेक थीटा, उसके बाद कोट थीटा। तो देखो इसमें किसके इसके साथ रिलेशन है ये याद रखना। ठीक, इसमें इसका इसके साथ रिलेशन है। ठीक, इसका इसके साथ रिलेशन है। ठीक, और इसका इसके साथ रिलेशन है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम चित्र जो बनाए हैं इसमें तीर का चिन्ह दिए हैं, इसमें दोनों तरफ तीर का चिन्ह दिए हैं। ठीक, कहीं किधर से पकड़ेगा बात वही रहेगा। इसमें सेक से आएगा किसके पास, टेन के पास, इसमें कोसेक से आएगा किसके पास, कोट के पास। इतना बात याद रखना, किससे आएगा, कोसेक से आएगा किसके पास, कोट के पास। इसमें किस में आएगा, सेक से आएगा किसके पास, टेन के पास। ठीक, ये फार्मूला स्क्वायर वाला फार्मूला, कौन फार्मूला, स्क्वायर वाला। अब देखो स्क्वायर वाला फार्मूला में क्या था, देखो याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
को स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे 1 हुआ हम प्रूफ करके पहले बता चुके हैं तुम लोग को, ठीक। तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। इतना तो बात पता है। साइन स्क्वायर थीटा कोस को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर स्क्वायर को भेज दो, क्या बचेगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब सेम कंडीशन देखो, इससे एक फार्मूला ये बन गया, ठीक। एक फार्मूला ये बन गया, ठीक। मेन तो फार्मूला यही हो गया ना जी। मेन फार्मूला क्या ये, ठीक। इसी से दो को फार्मूला निकला, ठीक। दो को और निकलेगा, साइन का हो गया दो को, दो क्या कोस का। कोस को रखो, इस साइन को भेजो उधर, ठीक। तब कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, इधर इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर स्क्वायरों को भेज दो, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर चल गया तो क्या होगा रूट ना, स्क्वायर इस पार से अगर भाग के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा वो रूट बनेगा, ठीक। तो होगा 4 को फार्मूला, ठीक। फार्मूला एक को यही है, ठीक। इससे क्या को निकला 4 को निकला, ठीक। इसी तरह से मतलब दो को फार्मूला और होगा और सबका 4 4 को फार्मूला होगा, समझ गया। तो देखो अब दूसरा फार्मूला क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या कोट। एक बात तुम लोग हमेशा याद रखना, ठीक, कि क्या इसमें तो प्लस होगा और ये दोनों में माइनस होगा, ये दोनों में क्या होगा माइनस, ये दोनों में क्या होगा माइनस। लेकिन माइनस होगा हम हमेशा बोलते हैं, ठीक, क्या कि इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, इसका मतलब क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक। उसी तरह से इधर से आएंगे सेक से आएंगे, ठीक। तीर का चिन्ह दिया है ना, इसीलिए चित्र को देख लो, फोटो खींच के दिमाग में सेव कर लो, ठीक। तो देखो सेक से आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब पहले इधर से आएंगे, मतलब चित्र अगर तुम्हारे दिमाग में रहेगा हिसाब तुमको अपने आप याद रहने वाला है, क्या समझा, ठीक। अगर चित्र तुम्हारे दिमाग में रहेगा तो हिसाब तुमको अपने आप याद रहेगा ही, ठीक। तो अब देखो चलो इसका करते हैं। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो मेन तो फार्मूला यही है। अब इससे क्या को बनेगा, इससे बनेगा अब 4 को, ठीक। देखो कोसेक को छोड़ो, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। इसको उधर भेजो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक। अब स्क्वायरों को भेज दो तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक। देखो यहाँ पे, अब फिर देखो यहाँ पे, अब देखो कोट को छोड़ेंगे कोसेक को भेजेंगे, ठीक। तो वहां पे माइनस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कॉमन लेके फिर कटाना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा। तो तुम यहाँ से देखो कोट को रखते हैं एक को भेज दो, कोट को रखें एक को भेजो, ठीक। कोट को रखते हैं, तो देखो कोट को रख दिए हम, एक को भेजे तीन पार में था कौन यही था ना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। सबको घेर देते हैं, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो यहाँ से निकाले इसको कहाँ से निकाले हैं यहाँ से, ठीक। यहाँ से भी निकलेगा लेकिन माइनस निकाल के फिर कॉमन लेके कटाना पड़ेगा, बात वही हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कोट को रखें 1 को भेज दें तो 1 माइनस में होगा ना जी, 1 के आगे क्या प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो 1 के आगे माइनस, ठीक। कोसेक तो वैसे रह गया। अब फिर इसको ई जानवे करता है, स्क्वायर को उठाएंगे उधर रूट हो जाएगा, ठीक। बोलने की जरूरी नहीं है, फिर भी लिख देते हैं गधा सा देखा करेगा। चलो रूट वो बताते हैं कि चलो अब दो स्क्वायर गया कहाँ हो जाएगा उधर रूट हो गया तो हो जाएगा -1, ठीक। अब देखो ये वाला बात जो है, ठीक, ये वाला बात हम तुमको अभी याद करवाएंगे, ठीक, कि यहाँ पे प्लस होगा, इसमें कोट में ही प्लस होगा, ठीक, और इसमें माइनस माइनस होगा, ठीक। तो अभी याद करवाएंगे अगला फॉर्मूला पढ़ने के बाद, ठीक। तो देखो अगला फॉर्मूला में क्या हो जाएगा सेक से आएंगे ना जी, पहले किससे आएंगे सेक से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो ये हंसी हम बना के दिए हैं, ये तुमको कोई नहीं देगा बना के, तो पता है। तो देखो
सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 जाके इधर ई जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ई जाएगा उधर, रूट बनेगा पता है, ठीक। अब चलो यहाँ पे अब फिर 10 निकालते हैं, स्क्वायर वाला हम नहीं लिख रहे हैं, मतलब स्क्वायर हटा के नहीं कर रहे हैं, उधर रूट करके, समझ जाना, तुम लोग कर लेगा। चलो 10 को रखते हैं, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ई 1 जाएगा उधर, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अब देखो यहाँ पे, और स्क्वायर जाएगा तो पता है उधर रूट बनेगा, ठीक। चलो इसको हम याद करते हैं कैसे, देखो ई फार्मूला सभी गधा के याद रहता है, ये तो पता है तुम लोग, ठीक। ई फार्मूला जो जितना भी गधा सबको क्या होगा, ये तो याद ही रहेगा, ठीक। तो दिक्कत क्या आता है यहाँ पे, और देखो ई भी तुमको यहाँ से याद रहेगा, ई चार्ट अगर तुमको दिमाग में फोटो खींच के रखेगा, याद रहेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। माइनस है सिर्फ इसमें और इसमें माइनस है, ठीक। और तीर जब गया इधर से तो पहले इधर से स्टार्ट करेंगे, तीर जब यहाँ से उधर गया स्टार्ट तो इधर से करेंगे, और बीच में माइनस आ जाएगा, तो एक चित्र देखेगा तुमको आराम से फार्मूला याद रहेगा, कौन कौन फार्मूला, ई फार्मूला, ई फार्मूला, ठीक। तो ये दोनों फार्मूला तो हम याद करवा दिए ऐसे, ठीक, मतलब चित्र देख के तुमको याद रहेगा, ठीक। अब देखो याद क्या करना है, टू फार्मूला, अगर को पूछेगा कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या पूछेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो तुम क्या बोलेगा, तो यही फार्मूला बोलेगा ना जी, तो तुमको अलग से याद कराते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अगर को पूछेगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तुम डायरेक्ट बोलना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक। क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो तुम तो बोले याद करना, तुमको याद कैसे रखना है इसको कि यहाँ पे प्लस से होगा, तो देखो अगर हम टी लिखते हैं, टी में देखो जैसे प्लस आता है ना कहीं पे, ऐसे ही याद रखने के लिए बोल रहे हैं, अगर बोले कहाँ से आता है प्लस, देखो याद रखना, अगर हम टी लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस तो वे करेगा, इसलिए अगर यहाँ पे टी आ गया तो यहाँ पे प्लस, क्या आ गया यहाँ पे प्लस, तब याद रखने के लिए बोले, ठीक है। अगर टी आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, और दिक्कत यहीं पे होता है, माइनस और प्लस में ही दिक्कत होता है, ठीक। इसीलिए हम यहाँ पे इसका कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं, ठीक। तो टी आ गया तो क्या आ गया प्लस, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोस तो कोट के साथ था, यहाँ से तुम्हें याद रहेगा, तो याद रहेगा कि उधर क्या कोट होगा, तो क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक। तो कहे कि यहाँ पे क्या आ गया, टी आ गया, टी अगर आएगा उधर तो प्लस कर देना, ठीक। वही कंडीशन यहाँ पे हम सेक के साथ भी देख रहे हैं, ठीक। अगर को बोलेगा डायरेक्ट वैसे उसका थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेगा, तो 1, और जब 10 होगा ना, 10 में भी क्या आता है, टी होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला तुमको मैं याद करवा दिया ना, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। और बाकी बात याद रखना कि 1 उठ के जा रहा है ऊपर, तो इस से अगर टेन स्क्वायर थीटा बराबर को पूछेगा तुमसे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 चल जाएगा उधर, अब तुमको ये याद रहेगा तो भी याद ही रहेगा, ठीक है। उतने गधा है तो कहाँ से याद रहेगा। चलो वीडियो तो लंबा हो गया, 18 मिनट हो गया, ठीक। एगो फॉर्मूला और बचा है तो उसको भी बोल देते हैं, वो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता होता है, साइन थीटा बटे कोई हम प्रूफ करके बताएं कहाँ से आया, ठीक। तो याद रखना, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो इसको उल्टा दो, मतलब कोस ऊपर चल गया, साइन क्या आ गया, नीचे आ गया, तो इधर क्या हो गया, कोट थीटा, ठीक। तो देखो ये फॉर्मूला सब याद हो गया तुमको, ठीक। अब ज़्यादा नहीं, 20 मिनट का वीडियो, 20 मिनट का वीडियो देखेगा आराम से, तुम लोगों को फॉर्मूला पूरा रिवाइज हो जाएगा, और तो कोनो फॉर्मूला बचा नहीं, अगर कुछ छूट गया है तो हमको बोल देना, हम फिर से ऐड कर देंगे, ठीक है।